जिसके घर में पतिव्रता नारी होती है, स्त्री होती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके अंगों की छाया के, उस पतिव्रता नारी के अंगों की छाया के तुल्य उसकी कथा भी पुण्य कारक होती है। जितनी आप कथा सुनोगे, पतिव्रता नारी है, आप उसके कई परछाई में भी पहुंच गए तो उसका लाभ, उसका भाग आप पर आ जाएगा। पतिव्रता स्त्रियां अरुंधति, सावित्री, अनसुईया, सांडली, सती, लक्ष्मी, शत्रुपा, सुनीति, संज्ञा और सुहाग के समान होती है। पतिव्रताओं के धर्म मुनिवर व्यास जी ने इस प्रकार बतलाए हैं कि पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के पश्चात ही भोजन करती है। या तो नहीं पहुंचे तो जयराम जी अच्छा कुछ ऐसे मिल जाए तो फोन काय दादा आ गए, नाने दीदी नाने मुड़ी है बहनों, ऐ तो काय में बैठ तो खा लो। मैं वो कह अच्छा बेचारी को कही भी कि नहीं मैं तो वो आ जाएंगे तभी मैं ना, अरे हाँ मैं तो खा लेता, दे दी उल्टी भाषा सिखा। लेकिन बोला तो डूबेंगे ही और तुम अभी डूबोगे। देखो लेकिन कथा जी कह रही है, व्यास जी कहते हैं महाराज सूत जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है और उनके खड़े रहने पर वो स्त्री स्वयं खड़ी रहती है। अगर आपके पति खड़े हुए हैं समझ, पति के सो जाने पर वो सोती है। ऐसा नहीं है कि भैया वो आए और खर्राटे ले जाए, मैं तो नींद में सो जा कतूल दरवा पी आप समझ, और पहले ही जाग जाती है। पति के बाद सोना, पति से पहले उठना। ये व्यास जी कहते हैं स्वामी यदि दूसरे देश में हो तो वो अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती है। अगर उसका पति कहीं दूसरे देश में चला जाए, अगर पत्नी अकेली है घर में तो उस समय वो श्रृंगार नहीं करती। श्रृंगार किसके लिए करती है? अपने पति के लिए। मांग में सिंदूर सज बज के बाजार कब निकलती है? अपने पति के साथ निकलती है। यहाँ तो जी के पिया जी गए ऑफिस, पिया जी गए राजनीति में, और भैया लो एक थैला बैठे ऑटो में बाड़े में पहुंचे। जय श्री राम। मैडम बन के पहुंच रहे, आओ मैडम ले लो। कहाँ है साहब? कहाँ है साहब? आप बैठे हो, आप अकेले? हाँ अकेले ही है। बड़े शान से कहते ये मर्यादा के विपरीत है। जाओ पिया परदेश को हमरो सोच, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। हमारी धर्म पत्नी ऐसी हमारी माताएं अनसुईया, सती, सावित्री जैसी। जाओ पिया परदेश को हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। हम प्रभु के भरोसे रहेंगे। जाओ तुम कोई भी काम करके अच्छा आओ। हम जब तक तुम लौटोगे हम श्रृंगार नहीं करेंगे, हम घर के अंदर रहेंगे, अपना जीवन घर के अंदर व्यतीत करेंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। जब तुम्हारे आने का संदेश मिलेगा हम तुम्हारे लिए पूरा श्रृंगार करके तुम्हारी आगमनी करेंगे, तुम्हारी आरती उतार के तुम्हारे चरणों का प्रसाद पाके हम तुमसे जो अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमारी माता ऐसे भी पतियों की चिंता नहीं करती मेरी माता आज। यहां पर महाराज सोनिक ऋषियों ने पूछ लिया, वो ऋषि जी महाराज स्वामी यदि दूसरे देश में गए, कहीं व्यापार करने गए, कहीं 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए बाहर गए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले वो अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती, अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो वो सब प्रकार के आभूषणों को उतार देती है।
आजकल तो शादी ब्याह में देखो महाराज, घर में श्रृंगार नहीं होगा, पति के साथ चलेगा, श्रृंगार नहीं होगा। और शादी ब्याह जब हो तो पहले ब्यूटी पार्लर, बुरा मत मानना, ब्यूटी पार्लर। जैसे हमारी सगाई ब्याह हो रहा है, नहीं, अरे आप वैसे ही सुंदर हो। आप हमारी भारतीय नारी की सुंदरता तो अपने आप में प्रमुख है। हमारी भारत की मिट्टी में वो तासीर है कि आपकी सुंदरता को नेचुरल वैसे ही झलकती है। माने हमारा भारत देश, माने सारे विश्व के अंदर इसकी सुंदरता कुट के भरी। हम जबरदस्ती जाके क्यों बाल बनवाएंगे, भौं खिंचवाना। मैं तो सुनता रहा। जय हो और लेप कौन सा बोल सांचे दरबार की जय। भाई बुरा तो नहीं मानोगे, जय हो। मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा इसमें दिया इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे नहीं मैं कहता, क्षमा करना। आप दीजिए, मैं तो नौकरी भी करके आया, मैंने तो सरसों का तेल डाला, अभी भी खुशबू ले लो, सरसों का तेल डला बालो। मैं चाहता तो महंगे से महंगा तेल बाजार से खरीदी, लेकिन वो तो ठर्रा भैया हुए। जय हो। किसान के बच्चे मर्यादा बहुत बड़ी। बाजार में गए, कलेक्टर, एसपी, राजनेता, उस समय तो सर्विस में सभी से भेंट होती थी। कभी क्षमा करना, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम उल्टा पल्ला, नहीं, हम भारतीय नारी हैं, मैं जैसे रखना चाहता हूँ वैसे ही रहेंगे। उल्टे पल्ले से सीधे पल्ले से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जीवन में अपना विचार बदलना नहीं चाहिए, यही तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। महाराज इसमें बात आती है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्षमा करना। स्वामी एक दूसरे देश में गए हैं तो वहां अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो वो सब प्रकार के आभूषणों को उतार देती है। पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य से वो कभी पति के नाम का उच्चारण नहीं करती है, वो दूसरे पुरुष का नाम तक नहीं लेती। माताओं क्षमा करना, मुझे फिर बोलना पड़ेगा, आपका चेहरा में मैंने थोड़ा सा ऐसे ही देखा, आप एकदम मायूस हो रहे। अब मैं करूं क्या? ये हमारा धर्म है, ये हमारा अपने पति के प्रति हमारा कर्तव्य धर्म है। हमारे भारत की ये संस्कृति है, हमारे भारत की ये संस्कृति है महाराज। कोई भी स्त्री पर पुरुष का नाम नहीं लेती, भैया जी, दादाजी। अपने देवर से भैया कहती है, जिस देवर से भाई बेटे का नाता हो। लेकिन आज के कलयुगी देवर अरे अपनी भाभी पर भी गंदी नील डाल देते। मैं कुछ ज्यादा भूल जाता हूँ, क्या अरे कुछ तो बोलो, अरे बोलो जी कुछ बोलो, अरे भेद जरा कुछ खोलो। महाराज आभूषण उतार देती है और पति की आयु बड़े उद्देश्य से वो कभी पति के नाम का उच्चारण नहीं करती है, वो दूसरे पुरुष का नाम कभी नहीं लेती है। अपने पति के नाम लेने से आयु छीण हो भाई, अपने पति का कोई नहीं लेता होगा। अब आजकल की लड़कियां बच्चियां तो ए जी, रामू जी, श्यामू जी, है ना, ये तो चल रहा है। अपने पुराने जमाने में तो फिर बेटियों का नाम लेते हैं, बेटा हो तो बेटे का नाम लेके पुकारते हैं। आज तक भी वही संबोधन करते होंगे सब घर के अंदर, हमारे बड़े बूढ़े जितने भी बैठे हुए, समझ में। पति चाहे कितनी भी खरी कभी नहीं, देखिए पति चाहे कितनी ही खरी खोटी बातें क्यों न कहे, कह डाले, वो उससे नहीं कोसती। मेरी माता सुनो, लेकिन मेरी माता आजकल तो जवाब बिल्कुल तेज नहले पे जला मार देती। और रक्षा मैं आपसे नहीं कह रहा, आपके जा कहती हूँ, मैं तो एक जनरल चर्चा कर रहा हूँ। नहले पे जला, तू ऐसा, तू ऐसी। जब स्वामी कहते हैं कि ये कार्य करो, तब वो शीघ्र उत्तर देती
लिए जो आज्ञानाथ मैंने अपने इसी काम को पूरा किया। माने जे सोनक ऋषियों ने पूछा किससे? सूत जी से। उसका एक पतिव्रता नारी का व्यवहार कैसा होगा? ये बात चल रही है कि एक पतिव्रता नारी का अपने पति के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो आज्ञा, देखिए वो कार्य करो तब वो शीघ्र उत्तर देती है जो आज्ञानाथ मैंने अभी इस काम को पूरा किया है। आप ये समझ ले कि कार्य पूरा हो गया। पति के बुलाने पर वो घर का काम छोड़कर तुरंत उसके पास दौड़ी चली जाती है, पूछती है हे प्राणनाथ किस लिए दासी को आपने बुलाया है? ऐसी कौन सी माता है जो अपने पति से दासी कहती है? आज उठा दे कोई भी अपने पति से नहीं, आपका पति आपसे दासी कहता हो नहीं तो माताएं हाथ उठा दे। आप समझ सकते? मैं एक बात बताऊं ना, जैसे आपका पति है, किसी का भी पति है, जब बाजार जा रहे हैं ना तो उसको आप आदेश मत दो, उससे विनय करो। सुनते हो जी स्वामी, आप मार्केट जा रहे हो, जिस सामान उक्त तो लिस्ट आप पर है, अगर ये थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी और बन जाए, यदि आप पर समय बचे, आपको कोई इसमें किसी तरह की रुकावट न होती हो, तो मेरी आपसे विनय है कि इस काम को और कर। आजकल तो क्या है, वहां जा रहे हो कहा? उस मार्केट में जा रहे तुझे काम करके लाना और नहीं आया, अच्छा तुम्हें अपनी बहन के काम की, मैयों काम की तो सूत्र ही, हमने नया काम बता देख। अरे कथा को सुन ध्यान से, अट ध्यान से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दासी को बुलाया, मुझे सेवा का आदेश देकर अपने कृपा प्रसाद की भागी बनाइए। आज की माताएं कैसा कह पाती हैं क्या? बहुत कम, बहुत बिरला। वो घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, दरवाजे पर सोती और बैठती भी नहीं, डैडी पकड़ी बाहर नहीं निकलती। पतिव्रता नारी घर से बाहर झरोके में नहीं झांकेगी, पति गया नहीं, कुंडी लगाई नहीं, भीतर गई नहीं, दिखती तक नहीं है। लेकिन आजकल की महिला तो महाराज, अगर कहीं बालकनी है, बालकनी में कुर्सी डाल के, और अगर सब पति बाहर चले जाएं तो रोड पर कुर्सी डाल के जय श्री राम पंचायत हो जाए। अच्छा कुछ माता नहीं, तुम हाथ में ऐसा है भाई, तुम धूप को बात कर रही हो। अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि गए नहीं, काहे गए का, तो दीदी आ जाओ बस, फिर पंचायत को बातें घर में हुआ के बहू ऐसी, सास ऐसी, ननद है, खट्टी मीठी लग। जो वस्तु नहीं देने योग्य होती है उसे वो स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता नारी का जो स्वभाव है, जो वस्तु देने योग्य नहीं होती है पति को, उसे कभी नहीं देती है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहे जुटा दे। अगर आपके पति पूजा अर्चना में रहते हैं तो उस पत्नी को चाहिए कि बगैर पति के आज्ञा के वो पूजा की समस्त सामग्री जुटा दे। नित्य नियम के लिए जल कुसुम पत्र पुष्प अच्छे आदि प्रस्तुत करे और पति की प्रतीक्षा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो वो शीघ्र से शीघ्र बिना किसी उद्देश्य के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करे। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका कथा में मन नहीं लग रहा है, या सुनने में आनंद, या सुन के चौंक गए हो सबके सब। नहीं पंडित जी की कुछ बात नहीं है, आप पत्नी थोड़ी हो भाई, ये तो पत्नी की कथा चल रही है, तुम तो पति हो। पति में महाराज जी के गुरु शिष्य पे भी यही लागू है। बिल्कुल जब तक गुरु पूजा में शिष्य को, आप बात को समझिए भाई,
आप ये चीज आपको मिलेगी नहीं, ये कोई भी नहीं बताता होगा। आप इतने भागवताचार्य, इतने आप विद्वानों के पास जाती होंगे, लेकिन ये जो कथा है आपको किसी ने कभी बताई नहीं, कहीं नहीं सुनाई। मेरी बात को समझिए। आपको अपने पति के प्रति कैसे साधना करना चाहिए। जो वस्तु वो नहीं देने होगे अपने पति को न दे। ब्याजी कहते हैं उसे स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहे जुटा दे। नित्य नियम के लिए जल, पुष्प, पत्र, पुष्प, अच्छे आदि प्रस्तुत करे और पति की प्रतीक्षा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो वो शीघ्र से शीघ्र बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करे, बिना किसी किंतु परंतु, प्रसन्नता से। अच्छा, कोई भी हमारी माता रसोई में जब रसोई गा के प्रसन्नता पूर्वक सीताराम राधे श्याम श्याम जी के भजन के साथ पकाती है, उस भोजन में आनंद आता है। और द्वेष कलेश रो रो के पकाती है, मर गई, क्षण गई, गल गई, उसका स्वाद भी उसी में। वो जो अन्न आता, आहार आता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। जो भी उसको पाते हैं उनके अंदर उसका वही अंश चला जाता है और सभी पूरे घर में विघ्न आ जाता है। जय हो बाबा। आप प्रसन्नता पूर्वक, अरे एक जीवन दिया है, मुस्कुरा के जिए, घर में प्रसन्नता पूर्वक रहो। और हमारी माताओं को चाहिए कि पति के, जब पति कोई काम काज करके जब घर लौटता है तो पति हारा थका जाता है, हमारी माताओं को चाहिए कि उनके चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। कलह बीमारी नहीं, देर हो गई, अबेर हो गई और आते एक तो बेचारो हर कांप के पसीना ऊपर से नीचे तक महाराज, और घाम में पक के आया है और कह दी और देर तक करते रहते काम में। एक बात बता रहा हूं, उस पर क्या बीतती होगी। तुम तो अंदर घर के अंदर छाए में हो, आनंद में हो। एक तुम्हारा पति जाके परिश्रम करता है और परिश्रम करके पति जब हरा थका घर के अंदर आता है, वो शांति चाहता है कि मैं बहुत थक के जा रहा हूँ, घर में जाऊंगा तो मेरा परिवार मेरा आदर सम्मान करेगा, मेरी पत्नी दौड़ के आएगी, मुझे एक जल लोटा पिलाएगी और मेरे स्नान का ध्यान का भोजन का ध्यान करके मुझे प्रेम से भोजन खिलाएगी। जब पति भोजन पर बैठता है, सुनती हो वो आई थी, वो ऐसी है, वो वैसी है, ये ऐसा है, मामा नमक ज्यादा था, वो जे कर गई, वो जे कर गई, वो ऐसो है, वो ऐसो है, और माने भोजन तो गया उसमें और नमक मिर्ची का घोल तड़का देके उसका टेम्परेचर और गुना कर दिया। सवेरे की चाय पे हमारी माताएं दोनों बैठ जाएं, सवेरे की चाय से चालू हो जाता है, सवेरे से पगार तड़का लगने लग जाता है। और भगयाव ने कहा तो दोपहर तक तो मसाला इतना है जा तो पीस के कि दोपहर तो मिर्ची डाल के मसाला ऐसा छोंकते महाराज कि बिल्कुल बाकी भस आंख में, कान में, नाक में जाती है तो सर्दी जुकाम खांसी ऊपर तक बोल जाती है महाराज। और रात को सोते सोते समय तक तो महाराज जो पूरा बंडल को विस्फोट हो तो धमाका हो जाता है। जय हो। अरे बच्चों ये देखिए, इसमें साफ दे दिया कि अपने पति का जो है सम्मान करिए। आपका पति ही परमात्मा है, जो आपकी मांग में सिंदूर भरता है वो भगवान के नाम का सिंदूर। आप पतिव्रता नारी की मांग में सिंदूर जब तक शोभा देता है जब तक उसका पति उसके साथ है। पति न रहने पर माता की मांग उजड़ जाती है, माता बिल्कुल दुख में डूब जाती है और उदास और महाराज सुस्त हो जाती है, मुरझा जाती है। अगर उसका सुहाग नहीं है तो संसार में उसके लिए सारे रंग फीके हो जाते हैं। संसार का हर रंग फीका लगता है, न खाने में स्वाद है, न पानी में स्वाद है, न संसार में स्वाद लगता है। अपने प्राणनाथ की याद में माता डूबी डूबी अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। अंत में आप समझ सकती हैं कि पति जो होता है उसी के द्वारा आपका श्रृंगार होता है। आपकी मांग में जो सिंदूर भरता है, आपके पैरों में बिछुए, पैरों में पायल और कमर में करधनी और हाथों में चूड़ी और
आपकी बाजूबंद जब शोभा देते हैं जब आपकी पतिव्रता धर्म का निर्वाह करके आपका पति आपके सामने खड़ा उसकी पूजा करते हैं तो आनंद आता है। अर्थात प्रसाद स्वरूप अन्न और फल आदि का अत्यंत प्रिय मान का ग्रहण करें। सामाजिक उत्सवों का दर्शन तो दूसरे को त्याग देते हैं महाराज। सामाजिक उत्सवों का दर्शन तो वो दूसरों के लिए त्याग देते हैं। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा और विवाह उत्सव देखने आदि के लिए भी नहीं जाना चाहिए। जी बात आजकल तो पति नहीं है तो ब्याह में मोड़ा लेके मोड़िए लेके पड़ोस के साथ पहुंच गई। आपकी शोभा आपके पति के साथ, आपकी शोभा आपके पति के साथ। जैसे हिरण और हिरनी जब चलते हैं, जैसे गऊ और बछड़ा चलते हैं तो उसकी माने आनंद अलग है। अपने पतियों का तिरस्कार मत, अपने पति का सम्मान। महाराज पति सुख से सोए हो और सुख से बैठे हो, स्वेच्छा अनुसार किसी कार्य को अथवा विचार में रम रहे हो तो कार्य में कभी विघ्न आने पर भी उन्हें कभी उठाए नहीं। और रजस्वला होने पर, मासिक धर्म से होने पर भी 3 दिन 3 रात पति को अपना मुंह न दिखाए। मैं नहीं कह रहा अपने पति के सामने तक। लेकिन आजकल तो भाई पति की बात क्या रसोई में घुस जाती है, पानी धर्म पूजा सब मन करवाती है। बीच में अगर जेठ जेठानी सास ससुर आ जाए बीच में सोफा पर बैठ के बात करती है। अरे पुराने जमाने की मैंने कई बार बताया था, जब रसोला से होती थी हमारी माताएं मासिक धर्म से 3 दिन तक अपने मुंह को ढक के रखती थी, सामने किसी के नहीं पड़ती थी। लेकिन आज तो हमने सब कुछ। ये कथा कहते हैं महाराज कभी अपने पति को कभी अच्छी जगह बैठे हो तो उठाए नहीं। रजस्वला होने पर वो 3 रात 3 दिन तक अपने पति तक को मुंह न दिखाए। शुद्ध जब हो जाए तब तक अपनी आवाज भी पति के कानों में न पड़े। क्या बात है। ये व्यास जी कह रहे कथा सुना रहे हैं, ये धर्मराज युधिष्ठिर और शौनक ऋषियों ने सुनना चाहिए कि पतिव्रती नारी का धर्म क्या है। ये मैं आपको पतिव्रती नारी का धर्म बता रहा हूं। भली बात ये स्नान कर लेने पर सबसे पहले पति का ही मुख का दर्शन करें। भली भांति स्नान ध्यान 3 दिन के बाद भली भांति स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम अपने पति के मुख का दर्शन करें। तब सूत जी कहते हैं दूसरे किसी का नहीं, किसी दूसरे का नहीं। अथवा पति देव उपस्थित न हो तो मनी मन उसका ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन करें। अगर पति किसी कारणवश उस दिन घर में नहीं है तो मनी मन उस पति का दर्शन करने के पश्चात एक आकृति उसकी बना के अपने सामने दर्शन करने के बाद सूर्य भगवान का दर्शन करें। और पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी और कुकुम सिंदूर कज्जल चोली पान मंगलक आभूषण केशों के श्रृंगार और हाथ और कान आदि के आभूषण अपने शरीर से कभी अलग न करें। हमारी माताएं पहनते भी हैं, आजकल तो डालती नहीं। एक सोने का कड़ा कांच की चूड़ी तो पहनती नहीं है, आजकल तो वो सेट आ रहे हैं रबड़ बड़ के आते हैं। कांच की चूड़ी माताएं छोड़ गई, एक सेट डाल लेंगी महाराज। अब तो वो भी नहीं है। आपने देखा होगा कई माताएं तो मांग में सिंदूर तक नहीं, पतिव्रता नारी होकर सिंदूर तक नहीं लगाती। और बताऊं एक हाथ में एक कड़ा और दूसरे हाथ में घड़ी, कहां है चूड़ी? साड़ी नहीं, साड़ी नहीं, सलवार सूट। अब तो सलवार सूट भी चला गया। मैं आगे बोलूंगा तो मेरी बात पकड़ ली जाएगी, नहीं बोलूंगा। बालाजी महाराज की आगे मैं कुछ और बोला तो मेरी बात पकड़ ली जाएगी। अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी संस्कृति त्याग दी,
अपना सब कुछ खत्म कर दिया। अब घर में कहते हैं सुख शांति नहीं है, बेटा नहीं कमाता, ये नहीं होता, बेटा लड़ता है, बहू लड़ती है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, हाथ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है। दर्द तो रहेगा। तुमने अपनी संस्कृति का विनाश कर दिया। बहू को बिठाल के बहू से बात करती हो, अपनी पुत्र वधू को बिठाल के पुत्र वधू आपके खुले केसों में आपसे बात कर रही है, वो लज्जा भी नहीं है, लज्जा भी नहीं, लज्जा भी नहीं है। आप अपनी पत्नी से बात न करके पुत्र वधू से उठा रहे हो, क्या मतलब है, क्या मतलब है? अरे तुमको शर्म आना चाहिए। पुत्र वधू बेटी के समान, वो किसी दूसरे की अमानत है। हमको तो उससे बात करना माने पातक लगने के बराबर, पातक लगने के बराबर। आप समझते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको जी बता रहा हूं कि मेरी बात को आप समझिए। पर नारी से बात करना, अगर आपकी बेटी ब्याही से आई हो गई तो आप डायरेक्ट उसको फोन पे बात मत करिए। माँ के माध्यम से तुम्हें अगर उसे कहना मेरे पापा कहाँ है, पापा प्रणाम करती हो, बेटी कैसी हो, ठीक हो, आशीर्वाद बेटा, बात खत्म हो गई, आगे और कुछ भी नहीं। बेटी से बात करने का अधिकार उसकी माता का बनता है। माता को फोन वो करे या माता बेटी को फोन करे, पिता को फोन करने तक का अधिकार डायरेक्ट अपनी बेटी से भी नहीं है। हाँ, कोई विशेष आपत्ति विपत्ति है तो वो बात अलग होती है, लेकिन उस पिता को चाहिए कि मर्यादा का पूर्ण पालन। अर्थात महाराज, पति सुख से सोए, सुख से बैठे महाराज, अथवा पति देव उपस्थित न हो, अथवा सिंदूर, अथवा अपने शरीर से आभूषण कभी अलग न होने, मान भरा हो, साड़ी का पल्ला या दुपट्टा अपने सर पर पड़ा। अब तो छुटिया का भी काम नहीं बचा है, छुटिया भी नहीं बनी। मालूम है, ये बाल अशुभ होते हैं। जो हमारी माताएं अपने बालों को खोल के रखती है ना, ये अशुभ होते हैं, ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होते हैं। हमारी माताएं बाल केवल 3 दिन तक नहीं बांधती है, 3 तक नहीं धोती है। बाकी हमारी माताओं का शास्त्रों में ये विधान है कि अपने बालों को कस के रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। पति से विद्वेष रखने वाली स्त्री से तब सूत जी कहते हैं, सोन कृषियों, पति से विद्वेष रखने वाली स्त्री से पतिव्रता नारी कभी बातचीत न करे। अगर आपको मालूम है कि हमारे पति से ईर्ष्या करती है, द्वेष रखती है, उस पतिव्रता नारी को चाहिए कि उस स्त्री से कभी बात न करे। मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, मेरी माता अगर अपने पति से द्वेष रखती है तो उस पत्नी को चाहिए कि उसके पति से, उस पत्नी से कभी बात न करे, कभी अकेली न रहे। उठो बेटा, जाओ, उठो, कभी अकेली न रहे और कभी नंगी होकर न नहाए। कथा में दिया है, आपको बुरा लगे। कभी नग्न स्थिति में, कभी अकेली न रहे, कभी नग्न स्थिति में न नहाए। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलवट, चक्की और चौखट पहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। मेरी माता कही तो जो मंदिर की देहरी पे बैठता है, मैं उठाता हूँ वहां से उठाता हूँ, वहां से उठाता हूँ। और माता की देहरी पे आप बिठा ले रहे थे, वहां नहीं बिठाना चाहिए। देखिए, ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलवट,
चक्की और चौखट देहरी पर सती स्त्री कभी न बैठे। पति के सन्मुख दृष्टता न करे। जहां जहां पति की रुचि हो वहां उसे भी प्रेम रखना चाहिए। जहां जहां पति की अच्छी बातों में रुचि हो उसको भी पति के साथ रुचि रखना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं स्वर्गसियों, स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत और यही महान धर्म और यही पूजा है कि वो पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। वो पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त रोगी, वृद्ध और स्वस्त्र अथवा दुस्तर कैसा भी पति क्यों न हो, उस पति का वो कभी उल्लंघन न करे। अगर किसी का पति नपुंसक भी है तो भी, रोगी है तो भी, कोढ़ी है तो भी, अंगहीन है तो भी अपने पति का कभी अपमान न करे। मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप समझदार हो, लेकिन आजकल जो बवाल घर घर में बसा हुआ है, अपमान पे अपमान हो रहा है। पतियों को इस तरह से, माने हमारी कई माताएं ऐसी ऐसी पर ले लेती है, पति बेचारे शांत रह जाते हैं। ये हमारा धर्म इसके लिए अनुमति। हमारी माता जानकी को देखो, अपने जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वनवास तो केवल भगवान राम को था, लेकिन माता जानकी उनके साथ गई अपना पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। अगर मेरी माता जानकी नहीं जाती तो आज क्या पतिव्रता धर्म कभी जिंदा रह सकता था? कभी नहीं रह सकता। उर्मिला ने 14 वर्ष तक तपस्या की। मेघनाथ का वध वही कर सकता था जिसने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन और 12 वर्ष की निद्रा कमाई थी, उसको वरदान था, वही उसको वध कर सकता। आज ऐसे ऐसे सूरवीर पड़े हैं, हमारी माता जरा से में हिल जाती है, जरा से में रोने लगती है, पति को कब्जे में रखती है। कोई भाई मुझसे पूछने आता है कि हम कौन सा काम करें, और वो जाके अगर मेरी की श्रीमती ने बैठ दो तो बस वही चाबी लेके नहीं बात पलट दो, वो जो करी वही करो। आजकल तो घर से अनुमति होती है। आजकल तुम पुरुषों की नहीं चल रही है, घर में चाबी है, घर की चाबी भी चल रही है। जब बैठ जाए भाई तालो तालो भाई लग जाए तुम्हारा क्या मारा। अच्छा कुछ दमदारी से ना कर। महाराज क्या समझाते क्यों मारे, जिस साल बटोलो मत करो महाराज, असली चाबी तो घर में है महाराज। कैसी बात करते हो? अगर पानी बस रहा हो तो कोई हम मिट्टी के ढेला तो नहीं सो गल जाएंगे महाराज। संसार में जाकर आवाज चल रही है। हम संसार की कथा आवाज हम कहेंगे भैया ये तो संसार की कथा है, जो तुम कर रहे हो अच्छे करो तो जाते और छूट मिल जाएगी। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई गलत हो रहा है और आप गलत आचरणों पे मत चलिए। आपको अपनी मनसा देना है तो पति के माध्यम से आओ, और पति भी बैठ जाते हैं महाराज। वहां निर्णय तो हमारी भैया माता दे जाती है, ऐसा होना है हमारा। तुमने दिखाओ कलेक्टर कमिश्नर और ये सब राजनेता रहते हैं, वो फुर्सती नहीं रहती है। मैडम से मिल लेना, मैडम ने मैडम अब तुमने जो कहा कोई राजनेता है, तुम्हारी हमारी नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई से मंत्री, कोई से संतरी, और मैडम के चरण पकड़ लोगे तो जो चाहोगे सुनो। मैडम की हाजिरी लग गई, बस काम है वो। समझ रहे बात? इससे बचना है, अपने कद का पद का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज मेरा पति किसने भी सर्वश्रेष्ठ के पद पर है, लेकिन मैं तो गृहिणी हूँ। मेरे पति की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। मेरे पति जो धर्म से और निष्ठा से, शास्त्रों के माध्यम से और तपस्या तप के माध्यम से जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय मुझे मान्य है। आप कितनी भी मुझ पर आप सिफारिश करने आए हो, मैं आपकी सिफारिश वहां तक नहीं भेजती हूँ। मेरे पति अगर अनुयायी, आज्ञाकारी और तपस्याधारी है, निष्ठावान है, सत्य बोलते हैं और पालन करते धर्म का, तो उनका जो आदेश है मैं भी उसी का पालन करके, और आपसे भी कहूंगी कि आप भी उसी का पालन करें।
आजकल तो कई चीजें लगी हैं, कोई नपुंसक फंस जाए ना तो कोई वैसा हो घर में तो बोले भैया तुम ही जाके अब कैसा वो पूर्ति कर, वो गलत है, पाप है। आप किसी की माता बहन बेटी को डोंट टच मी, कोई भी हो, बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, कोई भी हो, भाभी हो, बहू हो, आप इनको टच कर ही नहीं सकते हो। धर्म नहीं कहता है, नीति नहीं कहता, मार जाओगे अगर उसकी हाय पड़ गई, अगर तुमने उससे कभी जीवन में संबंध रखे हैं। अगर किसी का पति नपुंसक है और कोई नपुंसक का फायदा उठा के दूसरा पुरुष पहुंच गया, भले उसके परिवार ने उसको उत्तेजित कर दिया, मिल लो, कम से कम गर्भ ठहर जाएगा, संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन वो महापाप कर डाला। तुम कौन थे? देवर लगते थे? तुम कौन थे? जेठ लगते थे? अरे देवर जेठ होके तुमने काला मुंह करके क्या कर लिया? तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोल सांचे दरबार की जय। भाभी माँ होती है, भाभी माँ, भाभी और देवर का रिश्ता माँ बेटे का है। आज हम उसको किसी भी रूप में कर देते हैं, इससे तो नहीं है तो कहीं दूसरी जगह अलग। आप आजकल प्रथा चल गई है शादी ब्याह, नहीं तो कई घरों में मैंने देखा है कि वो देवरी है, ठीक है, जेठ, अरे राम राम, अरे राम राम, अरे राम राम, ये क्या कर बैठे आप? ये क्या कर बैठे आप? हो बाबा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ शायद। ये क्या कर बैठे? ना, इसके लिए शायद अनुमति नहीं देता, शायद अनुमति नहीं देता है। जो हमारी माँ भाभी है, जो हमारी बड़ी है, ये तो मैंने महापाप है। ये तो हमने वो कर लिया कि इसका तो हमको अगले जन्म में पटाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा इसके। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है, यही महान धर्म है, यही पूजा है। और वही पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। नपुंसक दुर्दशाग्रस्त रोगी, देखिए इसमें दिया है दुर्दशाग्रस्त माने बीमारी से ग्रस्त रोगी व्रत है, शुद्ध है, अथवा नपुंसक है, नपुंसक है, कैसा भी पति क्यों न हो, उस पति का वो कभी उल्लंघन न करे। अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं है, हम संतान के लिए कोई दूसरी धारणा करके और दूसरा उपयोग करके अगर हम संतान चाहते हैं तो महापाप होगा। जय हो धन तो कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय के बाद घर के अंदर आता है, घर के अंदर आता है। हमारे बहू बेटे शांति से नहीं रह पाते। हमने किसी माता बहन बेटी पर हमारा अधिकार न होते हुए समाज ने हमें उपजाया और समाज ने हमें बहका के वहां फंसा दिया, तो वो जो पातक था वो हमारे परिवार में आ जाता है, हमारे बहू बेटों पर उसका प्रभाव पड़ता है और हमारी न बहू होती है न बेटे, सब गोल हो जाता है। जय हो। वो लोहे के बर्तन में भोजन न करे, पतिव्रता नारी को लोहे के भोजन में, लोहे के बर्तन में भोजन न करे। यदि उसे तीर्थ स्थान की इच्छा हो तो वो प्रतिदिन पति का चरण धोकर पिए। अगर उसे तीर्थ की मन में इच्छा है तो प्रतिदिन अपने पति के चरण धोकर वो जल को पिए। उसके लिए शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर उसका पति है। विष्णु भगवान शंकर से बढ़ के उसका पति परमात्मा है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम करती है, वो पति की आयु हर लेती है और मरने पर वो नरक में जाती है। भैया कथा है, आप लोग
गड़बड़ मत हो जाना। ये तो जो है व्यास जी ने माने शौनक ऋषियों ने धर्मराज को कथा बताई जा रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कथा पूछी है, महाराज पतिव्रता नारी को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए। जब पूछ लिया है तो हमारे जो भी वेद व्यास जी उन्होंने साफ कह दिया, जो नारी पति की कोई बात कहने पर क्रोध पूर्वक उसका उत्तर देती है, वो गांव में कुतिया और नीलज, वन में सियानी होती है। मैं कथा कहूं कि नहीं कहूं? जो पत्नी अपने पति से क्रोध बस वातावरण करके उसकी बात नहीं मानती है, वो गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियानी होती है। स्त्रियों के लिए एकमात्र ही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि ये प्रतिदिन अपने पति के चरणों की पूजा करके ही भोजन करें। अपने पति के चरणों की पूजा करने के पश्चात ही भोजन करें। ऐसी कितनी माताएं जो अपने पति से पहले भोजन कर लेती हैं, पति से पहले भोजन कर लेती हैं, पति के भोजन के बाद ही भोजन करती हैं। अच्छा चलो हट भाई, अपने पति के भोजन के बाद ही भोजन करती है। कितनी माताएं ऐसी? पति के भोजन के बाद कितनी माताएं? सही से उठाना, धर्म के स्थान पर बैठे हो, गड़बड़ पड़ जाओगे, गलत मत उठा लेना कोई। बोल सच्चे दरबार की जय। अब समझ लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद अपने पति के भोजन के बाद ही भोजन करना, ठीक है? आज के बाद अगर किसी का पति बाहर है, दुकान पे, मकान में, डब्बा भेज दो, उनसे पूछ लो स्वामी आपको प्रसाद पहुंच गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन कर लेती। और निश्चय पूर्वक इस नियम का पालन करें, पति से ऊंचे आसन पर न बैठे। महाराज कहां लगे हो? पत्नी तो बैठी है सोफा में, पति कुर्सी पे बैठ जाते। पति अच्छा लगता है। क्या बात है, हो अच्छा है तो ठीक है भाई, आप बैठते रहो। चलिए, अच्छा इसलिए, अच्छा कई इस कथा में कई फंसे हुए हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे, फंसे हुए। स्त्रियों के लिए एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है, अर्थात दूसरे के घर में न जाए। कोई भी पत्नी अगर पति के साथ ही जाने का अधिकार है, आप अगर पति के दूसरे के घर पाड़ पड़ोस में न जाए, समाज की बात अलग है, रिश्तेदारी की बात अलग है, आपकी दौरानी जुटानी की बात अलग है, कोई तीज त्योहार को बात अलग है, लेकिन अन्य के घर में जाए, दूसरे के घर में न जाए और कड़वी बातें कभी मुंह से न निकाले, गुरुजनों के समीप जोर से न बोले। जहां पर समाज बैठा है वहां पर जोर से न बोले। हमारी माताएं बात न करें, न किसी को पुकारे। अब तो बात आ गई कि नहीं भाई? अभी मैंने कहा किसी से बात, हमको भी चाहिए कि माताओं के झुंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारी माताओं को भी चाहिए कि चाहे तुम्हारे देवर, तुम्हारा बेटा कोई भी लगता हो, तुम्हें अपनी बात कहना है तो तुमसे जो वृद्ध है, तुम्हारी सास है बुढ़ापे में, उनसे के माध्यम से आपको डायरेक्ट लाला जी, भैया जी, देवर जी कहने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं है समझ भाई। एक सबरी नारायण से कह दो, सबरी जी से कह दो कि हम को जा रहे हैं, माता जी कह देना जी आ जाएंगे। ये बुढ़ा बूढ़ी है,
वृद्ध है, इनकी चल जाएगी, लेकिन आप डायरेक्ट उनसे बात करने का अधिकार आपको नहीं है। जय हो बाबा। जो खोटी बुद्धि वाली स्त्री पति का साथ छोड़कर एकांत में विचरती हैं, वे वृक्ष के खोखले सोने वाली क्रूर और उल्लू जैसी होती, चमगादड़ या उल्लू बनती, अपने पति से अलग भागती, अपने पति की बात नहीं मानती, अपने पति की निंदा करती है। जहां भी 4 स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ बैठ के अपने पति की बुरी भली बात अन्य स्त्रियों से करती है, उनको अगले जन्म में चमगादड़ या उल्लू बनना। आजकल हमारी माताएं अपने पतियों की बुराई बहुत करती है। सो दीदी आज तो भूखे ही चले गए, तमाम खरी खोटी सुनाए गए। नहीं, सुबह घर में हम अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने बच्चों की, अपनी ननद की, अपनी जेठानी की, अपनी सास की, अपने देवर की, अपने परिवार की दूसरे से निंदा परनिंदा करें, दूसरे से रोए। अरे सोचो तक कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम क्यों रोए? अरे भाई, भगवान ने हमारे घर में खट्टा मीठा गरीबी अमीरी जैसी भी दी है, हम सहन करके उसको चुपचाप काटे, परमात्मा से शक्ति मांगे। परमात्मा इन दिनों को निश्चित कैसे भी करके निकाल दो, हमारे घर में आनंद और मंगल की वर्षा कर दो। जो दूसरे के पुरुष की ओर कटाक्ष देखती है, वो ऐसी आंख वाली हो जाती है। जो स्त्री दूसरे के पुरुष को, पर पुरुष को तिरछी नजर से देखती है, वो एक आंख से ऐंचकतानी हो जाती है। नहीं है, इसमें दिया है, वेद व्यास जी कहते हैं, बोल हे ऋषवरो, जो स्त्री किसी पर पुरुष को तिरछी नजरों से देखती है, अगले जन्म में वो ऐंचक बैचकतानी हो जाती है। जो पति को छोड़कर अकेली मिठाई उड़ाती है, अब कहां चले जाए? जो पति को छोड़कर अकेली मिठाई उड़ाती है, वो गांव की भिष्टा भोजी सुकरी अथवा चमगादड़ होती है। अपने पति से चोरी करके चुपचाप जलेबी खाती है, बाजार में, दुकान में, भाव भाजी, टिक्की पानी, चाट, अपने पति से अलग जाके मौज मस्ती करती है। अगले जन्म में उसी गांव की, उसी बस्ती की, उसी शहर की सुकर माने सुगरनी या चमगादड़ बन जाती। हो बाबा। अपने पति से पहले कुछ मत खाओ। जो पत्नी अपने पति के आने से पहले घर में माल मार जाते, ऊपर की मलाई दूध की शक्कर डाल के खा जाते हैं। बाजार को गई हो तो बाड़े पर चाट भंडार मार रही हो, एकांत में अलग करके। पति ने पूछा तुम्हारी सो कचौड़ी खा। वो गांव की भिष्टा भोजी सुकरी अथवा चमगादड़ होती है, जो हुंकार और तुंकार करके अपने पति के प्रति आनंद सूचक वचन कहकर अप्रिय भाषण देती है, वो गूंगी हो जाती है अगले जन्म में। अपने पति से बुरा भला। देखो, श्राद्ध में सुन रहे हो कथा, और जिस श्राद्ध की कथा बहुत बड़ा प्रभाव देती है। श्राद्ध में अगर ये कथा मिल गई और आपने इसको नजरअंदाज किया, इसमें आपके पुरखा भी बैठ के कथा सुन रहे हैं, वो भी साक्षी है। अगर आपने घर में अपने पति के न रहने पर कहीं अकेले में माल मारा, खाया पिया, तो आपको ये लगेगा नहीं, और जो बताया है आपको उस योनि में जाकर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो सौत से सदा ही ईर्ष्या रखती हो,
वो खोटे भाग्य वाली होती है। सौत से जैसे कोई दो पत्नी है, राजा है या सौतिया, मतलब घर परिवार में ही संकट समाधान, जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष को निहारती हो, बात छिपा क्या देखती हो, मैं क्या करूं, कथा में कहां जाऊं। वो कहानी, वो अगले जन्म में कहानी विकृति मुख वाली अथवा कुरूपा होती है। वेद व्यास जी कहने लगे, हे ऋषिवरों, पति को बाहर से आते देखकर जो तुरंत उठकर पानी और आसन देती हो, पान का बीड़ा खिलाती हो, पंखा करती हो, पांव दबाती हो, प्रिय वचन बोलती हो और पसीना आदि दूर करके प्रियतम को संतुष्ट करती हो, उसके द्वारा 3 लोग तृप्त हो जाते हैं। उसके द्वारा 3 लोग तृप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि लाना 1 लोटा पानी और मूसल कर रहे हैं और पतिव्रता नारी ने मूसल छोड़ा, पड़ोसन देख रही है, मूसल टिक गया और पानी दे दिया, फिर मूसल लेके फिर और उसकी होड़ करके कोई मूसल फिर चबाने लगा घर के अंदर, तो मूसल उल्टा पड़ के नाक तोड़ देता है। तब ऋषिवर बोले, पिता, भाई और पुत्र ये सब परमित नपी तुली वस्तु में प्रदान करते। देखिए कौन कौन, पिता, भाई और पुत्र ये सब परमित नपी तुली वस्तुएं प्रदान करते हैं, परंतु पति अपनी पत्नी को अपरमित दान करता है। पिता, पुत्र ये तो कुछ वस्तुएं कुछ करेंगे, लेकिन पति अपनी पत्नी को सारे सुख देता है, हर चीज, हर कपड़ा लत्ता, अन्य जो वस्तुएं संसार की, उसका पति उसको सभी उपलब्ध कराता है। इसके दान की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे पति को कौन और ऐसे पति का कौन ऐसी स्त्री है जो पूजन न करे। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है। अतः स्त्री सब छोड़कर एकमात्र पति की पूजा करे। स्त्री सब छोड़कर एक पति की पूजा करे। ऐसा ऋषिवर व्यास जी ने जब कहा, कन्या के विवाह काल में ब्राह्मण लोग ये प्रतिज्ञा कराते हैं कि तू पति के जीवन और मरण में भी उसके सहचरी होकर रहना, और जो शमशान में जाते हुए स्वामी के सबके पीछे पीछे घर से सती होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक जाती है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप की बलपूर्वक बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को बलपूर्वक यमदूत के हाथ से छीनकर स्वर्ग में ले जाती है। पतिव्रता नारी अपने धर्म के माध्यम से यमदूत से छीनकर अपने पति को स्वर्गलोक में ले जाती है। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमदूत भाग जाते हैं, सूर्य भी उसके तेज से संतप्त होते हैं और अग्निदेव भी उनके तेज से आग से जल जाते हैं। पतिव्रता का तेज देखकर संपूर्ण पतिव्रता का तेज देखकर संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने करोड़ों अयुक्त वर्षों तक वो पति के साथ स्वर्ग सुख भोगती है और विहार करती है। संसार में वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो पति धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। पतिव्रता नारी शोभा पाती है। जिनके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है, केवल पतिव्रता नारी, उनमें से उसके पिता, माता और पति, इन तीनों कुलों की 3 पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगती हैं। दुराचारी स्त्रियां अपने सील भंग करके करने के कारण पिता, माता और तीनों कुलों को नरक में गिराया। एक पत्नी अपने कुल को उठा देती है, माने माता पिता के कुल को, ससुराल पक्ष को भी, और एक पत्नी अगर
किसी कुमार्ग पर चली जाए तो दोनों तरफ के कुल को डुबो देती। अर्थात स्वयं भी इस लोक तथा पर लोक में दुख भोगती है। पतिव्रता का चरण जहां जहां धरती का स्पर्श करता, पतिव्रता नारी का चरण जहां जहां धरती माता को स्पर्श करता है चरण, वो अत्यंत तीर्थ भूमि की भांति मान्य हो जाता है। वहां भूमि पर कोई भार नहीं रह पाता है, वो स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते अपनी किरणों से पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। चंद्रमा अपने को पवित्र करने के लिए ही उसका स्पर्श करते हैं। जल सदा पतिव्रता देवी के जल स्पर्श की अभिलाषा करता है। बताइए कितनी बड़ी उपमा देती। डरते अरे पतिव्रता नारी का पति तो सतुत देख के महाराज सूर्य देवता मुझे तो बड़े मन से कांप जाएगा। मैंने कई बार कहा है, अगर हमारी नारियां, हमारी माता पति कैसा भी है, जो मोटे ताजे चार भी बने रहे, आपका अकेली का कुछ भी नहीं बिगड़ सकते। कब? तब आप चंडी और दुर्गा बन जाएंगी, तब आप इनको परास्त करने के लिए सक्षम है। वो जानता है कि पतिव्रता गायत्री देवी के द्वारा जो हमारे पाप का नाश होता है, उसमें उसी देवी का पातिव्रत धर्म भी कारण है। पातिव्रत के बल से ही वो हमारे पापों का नाश कर। अच्छा, हमारी माता है अगर पतिव्रता धर्म और धर्म को अपना ले तो घर बढ़िया स्वर्ग बन जाता है। घर ही स्वर्ग बन जाता है। घर में आनंद की अनुभूति होती है, घर में जाएंगे शांति मिलेगी, घर में आपको चैन पे अल्लाह नहीं मिलेगा, शांति मिलेगी। माने पतिव्रता नारी वही अपने पति के माने कटु वचन को सुनने के बाद भी पति के लिए आप सब अपनी वाणी से न निकालता। तू मर जा, तू मर गिरा बरा, तू धुआं धरा, तू सलगाम ना, ये पहले पुराने पता नहीं है। तू से पहले मैं मर जाता तू पर। मानी जी हमारी गांव में पहले जी बहुत डॉक्टर चिल्लाती थी माँ, पता नहीं और भी होता घरों में। आप समझ, हमारी कई माता कह रही होगी, सुन रही होगी, तो आप तो कच्चे। अच्छा, मैं बता भी सकता हूँ कि जी माता कहती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है मैं नहीं बोलूं। अपने पतियों से परिवार में ये स्वामी है, आपकी मांग में श्रृंगार है, आप इनकी अर्धांगिनी है। आप अपने पति का अपमान करके क्या कभी सुखी रह सकती हैं? या आपका पति सुखी रह सकता है? क्या घर घर में अपने रूप और लाभ मंडल पर गर्व करने वाली नारियां नहीं है? परंतु पतिव्रता स्त्री भगवान विश्वेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती, भगवान की कृपा से। हमारी माता कहीं तो अचंभे में पड़ी होगी कि आज बाबा ने कहाँ की कथा उठा डाली। अर्थात गृहस्थ आश्रम का मूल भार्या है। गृह आश्रम की मूल भार्या केवल पत्नी है, सुख का मूल कारण भार्या है, और धर्म फल की प्राप्ति तथा सनातन वृद्धि का कारण भी भार्या है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। भार्या से ये लोग पर लोग दोनों पर विजय प्राप्त होती है, और घर में भार्या के होने से देवता पितर और अतिथि की तृप्ति होती है। वास्तव में गृहस्थी उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है, वही गृहस्थी। जिस घर में हल्ला है, तूफान है, विवाद है, घर में भी आपको स्वर्ग दिखेगा, घर में भी आनंद की अनुभूति, आनंद। घर में चे चे पे पे, घर में किंतु परंतु नहीं, घर में खींचातानी नहीं, घर में भाव को भाव नहीं, पत्नी के प्रति और पति के, वही घर स्वर्ग है। और जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करके संपूर्ण ग्रह पवित्र हो जाता है।
अब हमारी माता यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल धर्म पर ध्यान दें। मैं पूछूंगा कि 8 दिन में किस किसने हमारे महापुरुषों से क्या क्या बातें कही थी, मैं हाथ उठवा लूंगा। हो मामा। अगले 8 दिन के बाद मैं ये कहूंगा कि तुमने पितृपक्ष में सही से बताओ कितनी तपस्या की थी। पति के तुमने दोनों सवेरे उठ के डेली पति के तुमने चरण पूजे थे, चरण छुए थे, चरण धो के उनके चरणों का पंचामृत लिया था क्या? और शाम को सोते समय तुमने अपने पति के चरण छू के सोए थे क्या? अपने पति की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं की, पति से भाव प्रभाव तो नहीं किया, पति को बढ़िया गर्मी में तो नहीं बिठाला, पति जब आया तो भोजन प्रेम से कराया, पति के सामने भोजन करते समय तुमने संसार की किंतु परंतु तो नहीं रखी। मैं पूछूंगा, महाराज पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा। 8 दिन नहीं रह जाना तो बच जाओगे। मैं महाराज जी थोड़ी तो दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ, माने 42 साल मेरी शादी का लगभग है महाराज जी, एक दिन भी तू तय ना भाई 42 साल। बताइए भैया, भूल मत। मैं आपसे धरती पे कह रहा हूँ। अब बताओ, ऐसे भी सतपुरुष महापुरुष बैठे हुए हैं आपके पीछे। दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ। नहीं मान, मैं मान, वैसे नहीं कह नहीं मान, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, हम साष्टांग दंडवत करते हैं। आप जैसे महापुरुषों से ही ये सृष्टि डली हुई है। आप जैसे घर के परिवार की माता हमारी सती सावित्री अनसुईया जैसी पतिव्रता नारियों से ही ये संसार चल रहा है। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, आप भी पतिव्रता नारी है, सबकी सब मेरे लिए। तो आप अपने घर का निर्माण करती हैं, लेकिन थोड़ी सी अंगार पचार कहीं चल रही है, गाड़ी पीछे आगे उठ जाती हो तो बैलेंस बना लेना, ठीक है? बैलेंस